हाँ अभी लाइव चलवाएंगे ना डायरेक्ट उससे, अभी कनेक्ट हो गया अभी। हाँ लाइव वाले भी। तो देखो अगर हम बात करें एक तरह से लेजर की, तो लेजर का मतलब क्या हुआ? लेजर का मतलब हुआ कि हर एक पर्सन या हर एक एसेट्स या इनकम, इन सभी को हम पर्टिकुलर आसानी से फिल्टर करने के लिए किसका यूज करते हैं? लेजर यानी कि बही खाता। देखो जैसे हमने कहा कि अमित नाम का व्यक्ति है जो हमारी कोचिंग में पढ़ता है, वो फीस पे करता है रेगुलर। तो अमित का हमने क्या बना लिया? एक लेजर बना लिया। मतलब अमित के हमारे पास जो रजिस्टर, उसमें हमने एक अमित का नाम लिख लिया। हमने कहा अमित जब भी फीस जमा करेगा इसी पेज में लिखना है। इसी को हम बोलते हैं लेजर। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा जब भी अमित बोलेंगे सर मेरी फीस देख लीजिए जरा कितनी बाकी कितनी नहीं बाकी, तो हम सीधे अमित वाला पेज खोलेंगे और उसका हम डिटेल्स देख लेंगे। तो इससे आसानी से फिल्टर हो पाया ना। आसानी से फिल्टर हमने कर लिया कि अमित नाम का कोई व्यक्ति था। तो लेजर भी वही चीज है। आप खुद ही सोचो कि जब आप एक तरह से आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर जब आया तो हमने एक कंप्यूटर का मान लीजिए एक पेज बना लिया। हमने एक कंप्यूटर के नाम से पेज बना लिया। ये कंप्यूटर कौन सा है? खरीदने बेचने वाला मान लो, ठीक है। हमने एक कंप्यूटर का पेज बना लिया। जब भी कंप्यूटर खरीदा हमने जितने रुपए का वो यहाँ पे लिख दिया, जब भी हमने कंप्यूटर बेचा जितने रुपए का वो हमने यहाँ पे, ठीक है। मतलब खरीदना बेचना सब हम इसी में लिख रहे हैं और लास्ट में जितना पैसा बचा वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लेजर की, तो लेजर क्या करता है? अलग अलग पर्टिकुलर अकाउंट के डेटा को फिल्टर करने में मदद करता है। पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर का मतलब हुआ कोई विशेष या कोई विशेष विवरण, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ? कोई विशेष विवरण, ठीक है। अलग अलग विशेष यानी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिटेल्स को मेंटेन करता है और फिल्टर करता है, ठीक है। फिल्टर करने से फायदा ये होगा कि कभी भी हमें जब भी उस चीज के बारे में डिटेल निकालनी होगी तो हम जाकर के निकाल सकते हैं। अब हमने कहा कि कॉपी में तो बहुत आसान है, कॉपी में भी आसान है और कंप्यूटर में भी आसान है, ठीक है। कॉपी में आप क्या करते हो? कॉपी में आप अलग अलग लोगों का नाम लिख लिए। जब उसने बोला सर मेरा ये नाम है देख लीजिए जरा, तो हम उसका नाम का खोल लिए पेज, हमने उसमें डिटेल देख ली, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि मान लीजिए मेरी कोचिंग में अमित नाम के 5 व्यक्ति हैं, तो क्या हम अमित के 5 जो 5 व्यक्ति होंगे तो पांचों अगर अलग अलग व्यक्ति हैं, अगर अमित के 5 अलग अलग व्यक्ति हैं अमित के नाम के, तो हम 5 अलग अलग लेजर बनाएंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अमित नहीं होगा। हमें पहचान में कैसे आएगा? आप खुद ही सोचो, 5 अमित हैं मेरी कोचिंग में, लेकिन हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये अमित है? तो हम अमित के ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिख दिया करेंगे कि ये अमित है बल्हापारा वाले, ये अमित है जहांगीराबाद वाले, ये अमित है पतारा वाले, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ऐसे तो पता होगा आप सर नेम लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो, ब्रैकेट मोबाइल नंबर लिख सकते हो, फादर नेम लिख सकते हो। इसी तो जानकारी होगी आपकी। तो आप ब्रैकेट में कुछ और भी लिख सकते हो जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। और अगर हम आपसे बोले कि अमित नाम का एक व्यक्ति है मेरी कोचिंग में और इसने हमारे से रिलेटेड 5 बार ट्रांजेक्शन किया है। ट्रांजेक्शन का मतलब समझते हो ना? ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। संव्यवहार हिंदी में लेन देन। तो अगर हम बात करें तो ट्रांजैक्शन लेन देन, अमित नाम के व्यक्ति ने 5 बार लेन देन किया है, तो क्या हम अमित के 5 बार लेजर बनाएंगे? वही व्यक्ति एक ही व्यक्ति है। व्यक्ति अगर एक है, लेन देन 5 बार करेगा, 5 बार मान लो कोचिंग में फीस जमा कर रहा, तो हर एक पेज में क्या हम अमित का बनाएंगे कि उसी पेज में बनाएंगे? यानी अमित का हम एक बार बनाएंगे कि 5 बार लेजर बनाएंगे? एक बार। किसी भी व्यक्ति का जब हम लेजर बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनेगा। एक और पॉइंट सुन लो, कभी भी सेम नाम के लेजर आप डबल नहीं बना सकते। सेम नाम के नहीं बना सकते। जैसे अगर हमने एक बार अमित का लेजर बना दिया तो इसका हम दोबारा कंप्यूटर में नहीं बना सकते। हमने कहा नहीं अमित नाम का एक और व्यक्ति है, तो हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे अमित लिख दिया, ब्रैकेट में मान लो हमने सेकंड लिख दिया अपनी पहचान के लिए, ठीक है। तब ये बन जाएगा। यानी ये इस नाम से सेम दोबारा नहीं बन सकता। यानी हमने कहा कि एक हमने अमित का बना दिया है ऑलरेडी और एक हम और बनाना चाहते हैं, तब नहीं बनेगा। सेम नाम के 2 लेजर नहीं बन सकते, एक ही नाम का लेजर बनेगा, ठीक है। अगर आपको अलग अलग बनाने हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, चाहे एक पॉइंट भरा एक्स्ट्रा लगा दो, मतलब कुछ यूनिक जैसा आपको बनाना पड़ेगा जिससे वो डिफरेंट हो जाए, ठीक है, अलग हो लगे बिल्कुल। समझ गए? तो लेजर क्या है? लेजर अलग अलग पर्टिकुलर अकाउंट्स के डेटा को फिल्टर करने के लिए होता है, ठीक है।
चलो अच्छा हेडिंग डाल लो आप लोग, लेजर बही खाता, थोड़ा सा लिखो इसमें। लेजर ब्रैकेट में देना बही खाता। देखो ये वह बुक है, ये वह बुक है, वह बुक है जिसमें किसी व्यक्ति यानी पर्सन, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु चाहे एसेट्स कह दो और चाहे गुड्स कह दो, ठीक है, गुड्स भी कह सकते हो उसको, वस्तु, एसेट्स, गुड्स एक ही चीज है, ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु। इनकम तथा एक्सपेंस इनकम मतलब हो गया आय, एक्सपेंस मतलब हो गया एक तरह से खर्च, ठीक है। इनकम तथा एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन अलग अलग स्टोर होते हैं, अलग अलग स्टोर होते हैं। हो गया। तो देखो अगर हम बात करें एक तरह से लेजर किसे कहते हैं, तो लेजर एक तरह से वह बुक है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, इनकम, एक्सपेंस की डिटेल्स अलग अलग स्टोर करते हैं, ठीक है। याद रहेगा क्या हमने बोला, लेजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बही खाता। ये वह बुक है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, इनकम तथा एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन अलग अलग स्टोर होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो सकता है राम अकाउंट, ठीक है, ये राम का खाता। कंप्यूटर अकाउंट यानी कि कंप्यूटर का खाता, और बिल्डिंग अकाउंट यानी बिल्डिंग का खाता, ठीक है। और रिचार्ज अकाउंट यानी रिचार्ज वाला खाता, जब भी हम रिचार्ज करेंगे तो हम रिचार्ज वाले पेज में लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे हो सकते हैं, etc। अब आप हमें ये बताइए कि जब आपके सामने कोई एंट्री होती है तो क्या वो एंट्री आपके सामने जो दिख रही होती है उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं तो क्या वो कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव रहती है। ध्यान से सुनना, जैसे एक एंट्री आपके सामने लिखी है, बाय में फर्नीचर अकाउंट 10,000 और 2 में रोहित अकाउंट, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, ठीक है, रोहित अकाउंट 10,000। आप लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठे, आपने कंपनी बना ली। कंपनी बनाने के बाद आप हमें ये बताइए कि क्या कंप्यूटर में ये फर्नीचर वर्ड पहले से सेव है, क्या कंप्यूटर में ये रोहित वर्ड पहले से सेव है, नहीं सेव है। तो इन्हें हम कहाँ से बनाएंगे, लेजर से ही बनाएंगे, ठीक है। एंट्री में जो भी बीच में वर्ड आएगा, जो चीज अकाउंट से रिलेट होगा, जैसे ये क्या लिखा हुआ, फर्नीचर अकाउंट, यानी ये जो लिखा हुआ फर्नीचर, इसे हमें क्या बनाना होगा, लेजर, इसी का हमें लेजर बनाना होता है, ठीक है। तो लेजर से फायदा क्या होता है, लेजर से फायदा ये होता है कि एक ऐसी बुक जिसमें अलग अलग डेटा मेंटेन करना लगता है, ठीक है। चलो अच्छा, ये लेजर हो गया। अब लेजर के बाद इतना नोट कर लिया इत्यादि। अब इसी के बाद एक पॉइंट ये नोट कर लो कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से बने बनाए लेजर 2 होते हैं। टैली प्राइम, आप लोग टैली प्राइम लिख लो चाहे टैली RP9 लिख लो, एक ही चीज है, ये टैली सॉफ्टवेयर लिख लो, खाली टैली प्राइम लिख लो चाहे टैली सॉफ्टवेयर लिख लो, खाली टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से बने बनाए यानी कि प्री डिफाइंड, बने बनाए को क्या बोलेंगे हम, प्री डिफाइंड 2 लेजर होते हैं, 2 लेजर होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? पहला कैश, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके सामने जो हमने एक पॉइंट लिखवाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या हमने बताया है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से बने बनाए जो लेजर होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। किस नाम से होता है? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपके सामने एक ऐसी एंट्री है जिसमें लिखा हुआ है बाई में कंप्यूटर अकाउंट 10,000 और 2 में कैश अकाउंट 10,000। कितने लेजर बनाओगे? एक। किसका? कंप्यूटर। क्या आप कैश का भी लेजर बनाओगे? नहीं बनाओगे। अच्छा, बात यह कि कैश का लेजर पहले से बना बनाया क्यों होता है, तो आप खुद ही सोचो। ये एक ऐसा लेजर है जो पर्टिकुलर सभी में यूज होता है, मतलब आमतौर से ये ज्यादातर यूज होता है कि भाई हमने सामान खरीदा, कैश तो होगा ही होगा। अब ये जरूरी नहीं कि रोहित भी हो, लेकिन कैश से रिलेटेड तो ट्रांजेक्शन होता ही होता है ना, इसलिए कैश का पहले से बने बनाए टैली वाले खुद दे देते हैं कि भैया एक दो हम आपको पहले से बना बनाया लेजर दे देना, ये आपको नहीं बनाना है। तो आपको कैश का नहीं बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं बनाना है, ठीक है। आपके सामने जब भी एंट्री होगी तो आपको कैश का लेजर नहीं बनाना है, याद रहेगा। चलो चाहिए आपका हो गया। अब जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर बनाते समय जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है अंडर ग्रुप। बताया था आप लोगों ने लेजर बना चुके हो, आप लोग समझ में आ रहा है, आप लोग लेजर बना चुके हो। वैसे आप लेजर नेम लिखते हो, फिर नीचे लिखते हो अंडर ग्रुप। कई बार हमने देखा अंडर ग्रुप आप लेजर नेम को जस्ट तुरंत नीचे लिखने लगते हो, वहां पे लिखा होता है एलियास, देखा है आप लोगों ने। एक ऊपर लिखा होता है लेजर नेम, और फिर नीचे लिखा होता है एलियास। एलियास का मतलब पता है क्या होता है? एलियास का मतलब होता है सरनेम या इसी का कोई दूसरा नाम, घरेलू नाम, ठीक है। तो आप एलियास में चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। घरेलू नाम अगर चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको अंडर ग्रुप कहाँ देना होता है? जहां पे क्या लिखा होता है? अंडर। पहले लिखा होगा लेजर नेम, फिर नीचे लिखा होता है एलियास, और फिर लिखा होता है अंडर, ठीक है। तो आपको अंडर ग्रुप में ग्रुप सेट करना होता है। अब ध्यान सुनो, आपने अभी चैप्टर कौन सा पढ़ा है? मात्र एसेट्स वाला। एसेट्स से आप सिर्फ 2 ग्रुप समझो, एक करेंट एसेट्स और एक फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एसेट्स से सिर्फ और सिर्फ आप 2 ग्रुप सोचो, एक करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। इसके बाद जब आगे अगला चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें कुछ आपको नए ग्रुप मिलेंगे, फिर आगे जब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको नए ग्रुप मिलेंगे, ऐसे धीरे धीरे आपको ग्रुप मिलते रहेंगे, ठीक है। अंडर ग्रुप आपको मिलते रहेंगे और आप बनाने लगोगे। अब एक चीज और सुन लो कि एसेट्स तो वो भी है, क्योंकि आपको पता नहीं हो शायद, कोई भी बैंक हो XYZ, ठीक है, XYZ कोई भी बैंक हो, SBI हो, BOB हो, BOI हो, कोई भी बैंक हो, इनका अंडर ग्रुप एक ही होगा, बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट होता वैसे करेंट एसेट्स है, लेकिन अगर आप इसको करेंट एसेट्स कर दोगे तो फिर ये बैंक नहीं बचेगा। जब बैंक नहीं बचेगा तो पेमेंट नहीं होगा, बैंक से पेमेंट होगा, लेकिन क्या अगर हम कहते करेंट एसेट्स तो करेंट एसेट्स थोड़ी पेमेंट होगा। हमने कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक इंक है तो क्या हम इंक से पेमेंट कर देंगे? इंक से पेमेंट तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी बैंक हो उसका अंडर ग्रुप क्या रखना है? बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इतना नोट हो गया। अब इसी के बाद आप लोग बेटा आगे हेडिंग डाल लो अंडर ग्रुप, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अंडर ग्रुप, ग्रुप को हिंदी में क्या कहते हैं? समूह। अब अरे भाई साहब बड़ी गलती हो गई, भारी भारी मिस्टेक, हम तो जा ही नहीं रहे होंगे, उसमें दिख ही नहीं रहा होगा, अंधेरा बना। चलो कोई बात नहीं है, लाइव नहीं चल रहा था, रिकॉर्डिंग चल रही। बता दिया करो कि सर जी अंधेरा लग रहा है, दिख नहीं रहे हो आप, हैं चालू कर दिया करेंगे। लाइव वाला ऐप है लेकिन रिकॉर्डिंग भी होती है ना, इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और स्ट्रीम लाइव नीचे ऑप्शन होता है दूसरा, वहाँ पे स्ट्रीम लाइव पे क्लिक करेंगे तो लिंक जब जुड़ जाती है यूट्यूब से तो डायरेक्ट यूट्यूब में पड़ेगा फिर ऐसा। हाँ तो लाइव भी चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। चलो अच्छा आप ध्यान से सुनते हैं हम अंडर ग्रुप, ठीक है। अंडर ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या हुआ? समूह। अब ऐसे समझो, मान लीजिए इनका नाम अमित है, इनका नाम सुभित है, सुमित है, नाम नहीं याद है मेरे को, नाम क्या है? प्रांशु, तुम्हारा क्या नाम है? नाम नहीं याद देते हैं, उसका नाम याद देखो, कार्तिकेय देखो उसका नाम मनीष निषाद है, ठीक है। तुम्हारा नाम देखो आज तक हमें याद है, भूले नहीं। इस तरह से देखो अलग अलग लोगों के नाम है, ठीक है।
लेकिन आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो तो एज मान लीजिए एक तरह से आपका ग्रुप क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, समूह क्या हुआ, स्टूडेंट। अलग अलग लोगों के नाम है, इसको बोलेंगे हम लेजर नेम, इसको क्या बोलेंगे हम, लेजर नेम। अंडर ग्रुप क्या होगा, स्टूडेंट, आप लोग क्या हैं, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट। वैसे तो फिक्स्ड एसेट्स हो, देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, ठीक है। आप लोग एक रियल हिसाब से अगर देखो, अकाउंटिंग हिसाब से, मतलब अगर हम आप लोगों का व्यापार करेंगे, किडनी वगैरह निकाल के बेचेंगे खरीदेंगे, तब तो आप लोग मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स हो जाओगे, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हो जाओगे। नहीं तो अभी फिलहाल आप एक तरह से ग्रुप हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग क्या हो, एक समूह हो। और किस समूह से रिलेट करते हो, स्टूडेंट्स के समूह से रिलेट करते हो, ठीक है। तो बात मेरी कहने की ये है कि आप लोगों का अलग अलग जो नाम है वो हो गया लेजर नेम, और आप रिलेट करते हो स्टूडेंट से, तो अंडर ग्रुप क्या हो गया, स्टूडेंट, मतलब आप एक समूह है, ठीक है। या बैच कह दे, हमने कहा बैच 10 to 11, तो बैच 10 to 11 क्या हो गया, एक समूह हो गया। अब उसमें अलग अलग बच्चों के जो नाम है वो क्या होगा, लेजर नेम होगा, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, इससे फिल्टर हो सकता है डेटा। कैसे फिल्टर होगा, हमने कहा मेरे पास एक मोबाइल है, एक माउस है, कीबोर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स हैं, इनके अलग अलग नाम हो गए। लेकिन हमने आपसे क्या बोला, हमने कहा मेरे पास कीबोर्ड है, मेरे पास माउस है, और हमने कहा मेरे पास एक कंप्यूटर है। कीबोर्ड जो है वो है 450 का, माउस जो है वो है 150 रुपए का, कंप्यूटर जो है वो है 50,000 रुपये, ठीक है। इतनी चीजें हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं, इनके ये जो नाम देख रहे हो ना, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर, ये हो गए लेजर नेम, ये क्या हो गए, लेजर नेम। लेकिन जब भी हम इसका लेजर बनाएंगे तो अंडर ग्रुप क्या सेट करोगे, इनका लाभ हम लंबे समय तक ले सकते हैं, कोई एक्सपायर होते नहीं है। तो ये सब है क्या मेरे लिए, ये सब मेरे लिए है, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स। अब फायदा ये होगा, आप जब टैली प्राइम में इनकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे तो आपके सामने फिक्स्ड एसेट्स लिख कर आएगा, और फिक्स्ड एसेट्स के सामने इनका टोटल कैलकुलेशन आएगा, कितना, 50,600, 50,600 रुपए पूरा इसका, ठीक है ना, 50,600 रुपए, ये टोटल अमाउंट किसके सामने शो होगा, फिक्स्ड एसेट्स के सामने। इससे फायदा ये होगा, आपसे कोई पूछे, देखो आपने एंट्रियां बना ली, मैनेजर आया या जो भी बॉस आया आपके वहां, उसने कहा कितना मेरे पास एसेट्स है कंपनी में, एसेट्स समझ लो, संपत्ति, कंपनी में कितनी संपत्ति है, तो टैली प्राइम में ऊपर दिखा रहा होगा, फिक्स्ड एसेट्स के सामने बिल्कुल जस्ट आगे टोटल लिखा होगा, कह दो कितना है, ठीक है। तो आपको एक एक जोड़ना पड़ा, नहीं जोड़ना पड़ा, ठीक है। अगर आपने एंट्रियां सही बनाई होंगी तो सारा फिक्स्ड एसेट्स का जगह फिक्स्ड एसेट्स स्टोर हो जाएगा। यानी कि ये समझ लो, एक हमने समूह बना दिया फिक्स्ड एसेट्स का, उसमें जितने भी लेजर होंगे सभी का जोड़ देगा, और जोड़ने के बाद उसके सामने आ जाएगा कि भैया इतना हो गया टोटल कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अंडर ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मतलब हो गया समूह, अंडर मतलब किसके अंदर वो आएगा, किसके अंतर्गत, ठीक है। ये जो लेजर है वो किसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमें कंप्यूटर बनाना है, तो कंप्यूटर किसके अंतर्गत आएगा, फिक्स्ड एसेट्स। इंक किसके अंतर्गत आएगी, इंक करंट एसेट्स के अंतर्गत। एसबीआई किस में आएगा, एसबीआई किस में आएगा, बैंक अकाउंट में, ठीक है। कोई भी बैंक हो तो वो किस में आएगा, बैंक अकाउंट में। चलो ठीक है, हेडिंग डालो बेटा, अंडर ग्रुप लिखो। लेजर बनाते समय हमें, लेजर बनाते समय हमें ग्रुप सेट करने होते हैं, ग्रुप यानी समूह, ग्रुप सेट करने होते हैं जिससे डेटा फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है, जिससे डेटा फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे डेटा फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है। जिससे डेटा फिल्ट्रेशन आसान हो जाता है, लिख लिया। देखो इससे, उसी का आगे लिखो, इससे हम लेजर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इससे हम लेजर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो नीचे, क्या लिखोगे, लिख लो पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो नीचे, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में, प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले से बने बनाए, पहले से बने बनाए यानी कि प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिफाइंड ग्रुप, किसी को पता है कितने होते हैं, उसे नहीं पता, 28 होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला लेजर वाला कि पहले से बने बनाए लेजर कितने होते हैं, और दूसरा ग्रुप वाला कि पहले से बने बनाए ग्रुप कितने होते हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको बहुत ध्यान से लिख लो और याद कर लो। पहले से बने बनाए अंडर ग्रुप कितने होते हैं, अंडर ग्रुप कितने होते हैं, 28, ठीक है। जिसमें इसी का आगे लिख लेना, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप, 15 प्राइमरी ग्रुप तथा 13 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी समझ में आ रहा है? प्राइमरी मतलब क्या होता है, प्राथमिक, जिनको मेन मतलब मेन समझ लो, जो मेन ग्रुप होते हैं, और जो उन ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी, यानी कि द्वितीयक। सेकेंडरी को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक, ठीक है। एक होता है प्राइमरी यानी मेन ग्रुप, और एक होता है द्वितीयक यानी उसी ग्रुप से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे अभी हमने आपसे कुछ दिन पहले बताया था कि बैंक मेरी क्या है, बैंक तो वैसे मेरे लिए, बैंक में पैसा जो होता है वो भी मेरे लिए करंट एसेट्स है, ठीक है। अभी हमने बताया था कुछ दिन पहले आपके लिए कि बैंक क्या है, बैंक भी करंट एसेट्स है। लेकिन अभी हमने आपसे क्या बताया कि कोई भी बैंक हो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट होगा। यानी बैंक अकाउंट जो है होता वो करंट ही एसेट्स है, लेकिन उसका हम अंडर ग्रुप क्या सेट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट। यानी कि जो बैंक अकाउंट है वो है क्या, एग्जैक्ट में वो होता तो करंट एसेट्स ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बैंक अकाउंट बना है किस एसेट से मिलकर बना हुआ है, करंट एसेट से बना हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रुप। ऐसे ग्रुप जो स्वयं में पूर्ण होते हैं, ठीक है, जो मेन होते हैं, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी ग्रुप। टैली प्राइम में पहले से बने बनाए कितने प्राइमरी ग्रुप हैं, 15 प्राइमरी, और सेकेंडरी कितने हैं, 13। सेकेंडरी में कौन सा आ जाएगा, जैसे ये अभी हमने आपको बताया बैंक अकाउंट, ये सेकेंडरी है। अच्छा, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, ये आपके प्राइमरी हैं, ठीक है, ये आपके प्राइमरी हैं। चलो इतना नोट कर लो, एग्जांपल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना नोट कर लो। इसके बाद हम आपको एक तरह से लेजर की कुछ लिस्ट दे रहे हैं, उसके आपको अंडर ग्रुप सामने लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें टैली प्राइम, ये नोट कर लिया था, टैली प्राइम में हमें एंट्री बनानी है, तो एंट्री बनाने के लिए पहला काम क्या है, एंट्री बनाना आनी चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों ने CRDR सीखा है ना थोड़ा बहुत, तो पहला काम क्या है, एंट्री बनाना आनी चाहिए। दूसरा काम ये होता है कि आपको लेजर बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने मान लीजिए 50 एंट्री है, 50 एंट्री, उन सभी में से आप क्या फिल्टर करोगे, लेजर फिल्टर करोगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे आपको सीधे एंट्री दे रहे हैं, और एंट्री से आपको लेजर फिल्टर करना है, ठीक है। चलो अच्छा, सबसे पहले एंट्री है आपके सामने, एंट्री दें, बनाने के लिए भी दे दें, बनी बनाई दे दें, बनी बनाई दे देते हैं, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बेटा, बाई में फर्नीचर अकाउंट 60,000 और 2 में SBI अकाउंट 60,000। ये आपके सामने हमने एक एंट्री लिखी हुई है, ठीक है। अब इस एंट्री को मान लीजिए आपको टैली प्राइम में सेव करना है, इस एंट्री को पहले टैली प्राइम में बनाना है। तो एंट्री बनाने के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, लेजर, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए, सबसे पहले आप हमें ये बताइए इस एंट्री का मतलब क्या है। अगर आपके सामने ये एंट्री लिखी रखी है तो आप क्या बताओगे, क्या हो रहा है, कौन सा ट्रांजैक्शन हो रहा है, नरेशन क्या होगा इसका, कि हमारी कंपनी ने 60,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा और पेमेंट SBI से किया, यही तो इसका नरेशन होगा कि हमारी कंपनी ने 60,000 रुपए फर्नीचर खरीदा और पेमेंट किससे किया है, SBI से। अगर इसी बाई की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, DR, और 2 की जगह पे कर सकते हैं हम CR, एक ही चीज तो है, चाहे हम DR CR कर दें और चाहे हम बाई और कर दें, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा, इसमें हमें बनाना है एक तरह से लेजर और अंडर ग्रुप। एक साइड पे मान लो हम लिख देते हैं लेजर नेम, और दूसरी साइड पे हम लिख देते हैं अंडर ग्रुप,
ठीक है। आप हमें ये बताइए इस एंट्री को बनाने के लिए आपको कितने लेजर बनाने पड़ेंगे? दोनों बनाने पड़ेंगे कि एक? दोनों, क्योंकि बैंक का तो बना बनाया होता नहीं है। अगर यहाँ पे कैश का होता तब हम नहीं बनाते। ठीक है, तो अब हम उठाएंगे किसको पहले? फर्नीचर को। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फर्नीचर। ठीक है, अब आप हमें बताइए फर्नीचर का अंडर ग्रुप क्या? फर्नीचर क्या होता है? फर्नीचर जिसका लाभ हम भविष्य में लेते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं। एक्सपायर हो जाता है क्या? नहीं ना। तो ये मेरे लिए कौन सा एसेट्स होगा? करंट की फिक्स्ड। अभी फिलहाल हमने एक ही चैप्टर पढ़ा तो हम सिर्फ करंट और फिक्स्ड में चलते हैं। ठीक है, तो कौन सा एसेट्स होगा? फिक्स्ड। यानी कि जब आप लेजर बनाओगे तो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेजर बनाने के लिए आपको लेजर नेम में आपको लेजर नेम लिख देना है, जो सामान है उसका नाम, और अंडर ग्रुप में वो किससे रिलेट करता है, कौन से समूह के अंतर्गत आता है, वो बात। ठीक है, तो फर्नीचर हमारा किसके समूह के अंतर्गत आएगा? फिक्स्ड एसेट समूह के अंतर्गत आएगा। आगे समझ में? चलो अच्छा, अब अगला क्या है यहाँ पे? एसबीआई। तो हम एसबीआई का क्या बनाएंगे? लेजर। लेजर क्या होगा इसका? एसबीआई का बैंक अकाउंट। समझ में आ गई बात? ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए आपके सामने एक दूसरी एंट्री है, लिखा हुआ यहाँ पे 2 में कंप्यूटर अकाउंट 50,000 और बाई में एसबीआई अकाउंट 50,000। अब आपके सामने ये एंट्री है। तो सबसे पहले हमें ये बताइए इस एंट्री का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर बेचा गया है 50,000 का, और पैसा रिसीव किया हमने किसमें? एसबीआई में। अब इस एंट्री को बनाना है आपको, तो कितने लेजर बनाओगे? एक। कौन सा? अच्छा, फर्नीचर। अब एसबीआई का क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमने एक बार एसबीआई का बना लिया। कंप्यूटर में अगर हमने एक बार एसबीआई का बना लिया तो दोबारा आप चाहे जितने बार एसबीआई आ जाए एंट्री में, पर आपको कितने बार बनाना है? सिर्फ और सिर्फ मात्र एक बार। ये नहीं कि 50 एंट्री में एसबीआई है तो 50 बार लेजर बनाने की कोशिश करेंगे, एक ही बार बनेगा। ठीक है, बनेगा ही नहीं। वैसे अगर कोशिश करोगे एसबीआई तो इंटर जैसे करोगे, लिख कर आएगा नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, बात समझ गए? नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख करके आएगा। तो हम इसमें से कौन सा बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ग्रुप क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स। समझ गए ना कि इस तरह से हमें फिल्टर करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टैली प्राइम में हम लेजर बनाएंगे कैसे? टैली प्राइम में हम लेजर बनाएंगे कैसे? तो कंपनी बनाना सभी को आती है। ठीक है, और शायद हमें लग रहा है लेजर आप लोगों ने बनाया था उसमें, लेकिन लिखवाया तो है नहीं। तो एक काम ये करो, पहले इसको नोट करो एग्जाम्पल में। पहले इतना नोट करो, फिर हम आपको देंगे बनाने के लिए। अब पहले से कितना नोट करो, और इतना नोट करने के बाद लिखना हाउ टू क्रिएट लेजर, हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। आप लोग ये आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। हाँ, ये एंट्री नोट कर लो, और एंट्री से ये लेजर नोट कर लो एग्जांपल में कि इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर हेडिंग बीच में डाल लेना हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम लोग पूछते तो हो नहीं कुछ। तुम ही पूछते हो खाली बस, वो भी कभी कभी। देखो, यहाँ बैठ करके ऑफलाइन पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप लोग एक तरह से कम्युनिकेट करें। ठीक है, कम्युनिकेट करेंगे तभी आपको क्लियरेंस मिलेगा, पता चलेगा कि आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि ये हो कैसे रहा है, और आपको पूछना भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तभी तो ऑफलाइन पढ़ाई जाती, नहीं तो ऑनलाइन वाला चलने तो लगा था। क्यों ऑफलाइन नहीं था प्रोग्राम? और ऑफलाइन तो आज भी चल रहे हैं सब कुछ ना। ऐसे तो ऑनलाइन कॉलेज भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन सब चलने लगा तो कॉलेज भी बंद हो जाना चाहिए, कोचिंग भी बंद हो जानी चाहिए। ऑनलाइन अगर हमने रात में लेट कर देख लिया, लाओ पढ़ लें थोड़ा सा, तो फिर सुबह तक फ़ोन चलता ही रहता है, सो ही जाते हैं। जब हमें नींद नहीं आती तो हम यही करते हैं, लेट के पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत।
थोड़ा बहुत जब तक दिमाग चलता है तब उतना तो तैयार हो जाता है, बाकी ये पता ही नहीं होता लास्ट में हमने पढ़ा कहाँ तक था, यही भूल जाते हैं। मूवी देखेंगे ना अगर तो फिर नींद नहीं आएगी इसलिए पढ़ने लगते हैं हम ताकि नींद आ जाए। पढ़ो ऐसी चीज जो समझ में ना आए, तब नींद जल्दी टेक्नोलॉजी कम है, हॉलीवुड में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इमोशन पता ही नहीं चलता, स्टोरी समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू हुई कहाँ खत्म हो गई ये बेटा हेडिंग डाली आप लोगों ने, हाउ टू क्रिएट लेजर इन टैली प्राइम। देखो देखो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करने के लिए हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करने के लिए हमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करना होता है, क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करना होता है, यूज़ करना होता है जहाँ पर मास्टर्स मेन्यू ओपन होता है, मास्टर मेन्यू ओपन होता है, वहाँ से हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं, लेजर वहाँ से हम लेजर पर क्लिक करके, क्लिक लिख लो ना, क्या दिक्कत है, ना लिखो, क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। देखो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में लेजर क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करना होता है, और जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे बेटा तो आपके सबसे ऊपर लिखकर के आएगा मास्टर्स, ठीक है, और मास्टर्स के नीचे लिखा होगा ग्रुप, ग्रुप के नीचे लिखा होगा लेजर, तो आपको लेजर बनाना है, गलती से ग्रुप मत बनाने देना, ठीक है, क्या बनाओगे लेजर। ग्रुप जो होते हैं पहले से बने बनाए 28 से 19 से काम चल जाएगा। अब अगर आप ग्रुप बना लो तो एक और नया ऐड हो जाएगा, जैसे मान लीजिए टैली प्राइम में स्टूडेंट के नाम का कोई ग्रुप नहीं है, स्टूडेंट का नाम तो कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन आपसे बोला जाए नहीं स्टूडेंट के नाम का ग्रुप बनाओ, तब आप बना सकते हो, ठीक है। एक पहले ऊपर होता है ग्रुप, अगर ग्रुप जो है वो 28 बने बनाए हैं, लेकिन उन 28 में स्टूडेंट के नाम का कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन आपको ये लग रहा है अमित का हम अंडर ग्रुप स्टूडेंट डालेंगे क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है, तो आपने क्या करना है, आपको ग्रुप में जाना है और वहाँ पे आपको स्टूडेंट के नाम का ग्रुप बना लेना है। अब जब आप अमित का लेजर बनाओगे तो अंडर ग्रुप में स्टूडेंट शो होगा, नहीं तो शो ही नहीं होगा। आप खुद ही सोचो 28 ग्रुप हैं बने बनाए, और 28 में से हमने क्या बोला स्टूडेंट का नहीं बनाया, तो आपको पहले स्टूडेंट का ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, तो वो कहाँ से बनेगा, मास्टर्स के पहले नंबर ऑप्शन में ग्रुप होता है। अभी फिलहाल आपको उनका यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको किसका यूज करना है, ग्रुप के जस्ट नीचे एक ऑप्शन होता है लेजर, लेजर के जब आप लेजर पे नीचे क्लिक करते हो, लेजर के जस्ट नीचे, तो उस पर नीचे ग्रुप का ऑप्शन इसलिए आता है कि वो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये जो लेजर होगा वो किसके अंतर्गत आएगा। देखो ध्यान से समझो, जब आप मास्टर्स में जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है ग्रुप का, ठीक है, पहला ऑप्शन होता है ग्रुप का, उसके जस्ट नीचे ऑप्शन जो होता है वो होता है लेजर का। लेजर के जस्ट नीचे आप ऑप्शन देखोगे लिखा होता है करेंसी का, उसके नीचे होता है आपका वाउचर टाइप का, वाउचर टाइप का, ये ऑप्शन आपके सामने दिखेंगे। तो आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है लेजर, तो आप सीधे लेजर पे जा करके
इंटर करोगे। जब आप लेजर पे इंटर करोगे तो आप एक नई जगह पहुंचोगे और उस नई जगह पे आपको क्या लिखना होगा, उस नई जगह पे होता है एक नेम, नेम में आपको नाम लिख देना होता है, फिर नीचे होता है एलियास, एलियास में अगर उसी का कुछ और नाम है तो वो लिख दिया, और फिर होता है अंडर, अंडर में आपको क्या लिखना होता है, ग्रुप, अंडर में ग्रुप लिखना होता है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दिखाई देता है, बात समझ गए। चलो अच्छा, आप ये हो गया इतना, इतना होने के बाद है उसी के नीचे, इसी के नीचे लिख लो कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर लिख लो बेटा। कॉन्फ़िगर हम इसलिए करवा दे रहे हैं कि इन फ्यूचर आप, कॉन्फ़िगर मतलब होता है सेटिंग, ठीक है, कॉन्फ़िगर मतलब होता है सेटिंग, लेजर बनाने की सेटिंग, ये हम इसलिए करवा दे रहे हैं। वैसे तो अभी लगेगा ये तो हम कर ही लेंगे, अभी तो आप लोगों ने यूज़ किया है ना, तो ऐसा लगेगा ये तो कर ही लेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन फ्यूचर कभी भी लेजर बनाओगे और भूल गए होगे या एक साल बाद कॉपी खोलोगे तो आप कॉपी से ही सारा कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बेटा ये टैली है और टैली में एक एक पॉइंट हम आपका लिखवाएंगे, ठीक है। फायदा इससे ये होगा कि कभी भी आप अगर कभी कोचिंग में नहीं जाओ, अगर आप सिर्फ ओपन करोगे कॉपी तो उससे देख देख करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्फ़िगर हम लिखवाना, कॉन्फ़िगर मतलब क्या हुआ, सेटिंग। तो सबसे पहले हम होंगे कहाँ पर, हम होंगे गेटवे ऑफ टैली में, ठीक है, हम होंगे गेटवे ऑफ। अब ये गेटवे ऑफ टैली कहाँ पे होता है, जब आप कंपनी बना लोगे, कंपनी बना लोगे, कंपनी बनाने के बाद जैसे ही आप Ctrl+A करते हो तो साइड में आप लोग देखते होगे कि एक इस तरह से पूरा पॉपअप साइड में होता है और वहां पे सबसे ऊपर ब्लू कलर रहता है ऊपर वाले हिस्से में और व्हाइट से लिखा होता है गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। इसके नीचे ऑप्शन लिखा होता है क्रिएट, याद है, लेजर बनाया है ना आप लोगों ने, तो क्रिएट ऑप्शन होता है, लेकिन क्रिएट के ऊपर गेटवे ऑफ टैली लिखा था, ये तो ध्यान भी न दिया तो गेटवे ऑफ टैली के नीचे आप देखोगे तो क्या लिखा होगा, क्रिएट, ठीक है। क्रिएट के जस्ट नीचे देखोगे क्या लिखा होता है, ऑल्टर, दिखा था, ये भी नहीं दिखा था, देखा था। ऑल्टर के जस्ट नीचे क्या होता है, चार्ट ऑफ अकाउंट, जो टैली प्राइम में बैठे होंगे इसी तरह का इंटरफेस होगा, क्रिएट, फिर उसके नीचे ऑल्टर, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। फिर एक अलग पॉपअप दिया होगा, जैसे मान लीजिए ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पॉपअप दिया होगा, इसी के नीचे होगा ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे लिखा होगा वाउचर्स। कुछ लोगों ने एंट्री भी बनाई थी, कहाँ से बनाई थी, यही वाउचर्स, ठीक है। इसी के नीचे होता है डे बुक। तो इस तरह से आपके बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। आपको क्या अभी सिखा रहे हैं हम, लेजर बनाना। तो लेजर आपको अगर बनाना है तो गेटवे ऑफ टैली के कौन से ऑप्शन को यूज करोगे, क्रिएट ऑप्शन का, ठीक है। क्रिएट पे जाकर के जब आप इंटर प्रेस करोगे तो इंटर प्रेस करने पे क्या होगा, आपके सामने एक नया पॉपअप ओपन होगा, ऊपर लिखा होगा बेटा, सबसे ऊपर लिखा होगा मास्टर्स, ठीक है। ये भी ध्यान नहीं दिया होगा कि मास्टर्स लिखा है कि नहीं लिखा है, ये तो नहीं ध्यान दिया होगा, ठीक है। मास्टर्स के जस्ट नीचे देखोगे लिखा होगा बेटा ग्रुप, आपको ग्रुप नहीं बनाना है, ठीक है, आपको ग्रुप नहीं बनाना है। इसके जस्ट नीचे देखोगे लिखा होगा लेजर, तो आपको लेजर ही तो बनाना है, ठीक है, लेजर। लेजर के नीचे देखोगे लिखा होगा करेंसी, करेंसी के नीचे देखोगे लिखा होगा वाउचर टाइप, वाउचर टाइप, ठीक है। ये मेरा इतना ही अभी पढ़ना है क्योंकि मास्टर्स में हमारा अकाउंट्स मास्टर चल रहा है, इसलिए। इसके नीचे फिर इन्वेंट्री मास्टर होता है, वो अभी हमें उससे मतलब नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है, वो तो जब आगे के हिस्सा है वो आगे पढ़ेंगे हम। तो हम कहाँ पे जाएंगे बताओ, इन चार ऑप्शन में से लेजर में हम आ जाएंगे, लेजर में। लेजर में जब हम आएंगे तो आपके सामने एक नया पॉपअप फिर से ओपन होगा, ऊपर होगा नेम, नेम के बाद नीचे लिखा होगा बेटा एलियास, फिर नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा होगा आपका अंडर, फिर नीचे बेटा यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड होगा, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड होगा। अभी फिलहाल हमें जीएसटी से रिलेटेड कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने जीएसटी तो पढ़ी भी नहीं है, ठीक है। हमें किससे रिलेटेड है, नेम, एलियास और अंडर से। एलियास चाहो तो भरो और चाहे तो ना भरो। एलियास मतलब क्या होगा, उसी का दूसरा नाम, जैसे हमने यहाँ पे नाम में लिख दिया SBI, ठीक है। एलियास मान लो हमने इसमें पूरा नाम लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर हम चाहें तो ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब हम ये कर भी सकते हैं और नहीं भी करें, जरूरी थोड़ी नहीं हर एक चीज का कोई ना कोई दूसरा भी नाम हो, ठीक है। जब किसी चीज का कोई दूसरा नाम है तो हम भरेंगे और ना भी भरोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आपको बस मेन सही करना है ये अंडर ग्रुप,
अगर ये अंडर ग्रुप गलत कर दोगे तब आपका एंट्री बनाने में दिक्कत होगी और हो सकता है गलत ही आए। ठीक है, बैलेंस शीट लास्ट में मेंटेन की जाती है, तो जब हम मैच करवाएंगे बताओ आप लोगों ने एंट्रियां बनाई सही आ रहा है सबके में कि नहीं आ रहा है, बैलेंस आता है बाद में, पैसे आते हैं कि कितने रुपए आपकी कंपनी में बचे हैं या कितने रुपए का पूरा हो गया ट्रांजेक्शन, तो अब आपके अलग अलग आ जाएंगे। किस वजह से? अगर आपने ये भी गलत कर दिया अंडर ग्रुप। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पे हम नेम में लिख दिया SBI, स्टेट में लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया, अंडर ग्रुप में बताओ क्या भरोगे? क्या भरोगे? बैंक अकाउंट। तो आपको दाबना है सिर्फ बी। जब आप बी दाबोगे तो साइड में आपके सामने लिस्ट होगी, उस लिस्ट में देखोगे लिखा होगा बैंक अकाउंट, उस लिस्ट को हम करेंगे सिलेक्ट और इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर कर देंगे तो क्या लिख जाएगा यहाँ पर? बैंक अकाउंट। इतना करने के बाद आपको कर देना है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A किसकी शॉर्टकट होती है? सेव करने की। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर है आपके सामने, इसको नोट करो, ये लेजर बनाने का कॉन्फ़िगर है। अब तो लेजर बना लोगे ना? संपत्ति ASSETS ASSETS। हाँ कहाँ? हाँ SS ऐसे ही नहीं लगाए थे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, ERP9 में आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो से क्रिएट और क्रिएट से लेजर। जब एक सॉफ्टवेयर में करने लगोगे ना तो दूसरे में ऑटोमेटिक सीख जाओगे, एक तो पहले सही आ जाए। और करना ये है कि आपको जैसे मान लो आपने टैली प्राइम में कर लिया, ठीक है, और 10-15 मिनट बचे टैली ERP9 वाले व्यक्ति ने भी कर लिया, तो उसको चेंज कर लिया करो, व्यवहार बना के चलो। मतलब कहने का ये है भैया थोड़ा तुम इस वाले में आ जाओ, हम इस वाले में आ जाए। ठीक है, एक दूसरे को बेटा आप लोग सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये टैली है, सभी लोग एक दूसरे की मदद करोगे, हेल्प करोगे। फ़ोन में टैली सॉफ्टवेयर नहीं है, फ़ोन के लिए अलग आता है, वो आता है बिजनेस करके, सभी लोग एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है, आपस में भैया आप लोग मेंटेन रखें, व्यवहार मेंटेन रखें। और टैली प्राइम में पहले कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा अगर टैली ERP9 में करना है तो देख लो, जिसका ERP9 में हो गया उसको प्राइम में बैठा दो और आप ERP9 में बैठा दो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमें बता दो तो हम बैठा देंगे। ठीक है, ऑप्शन बस इधर उधर होते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए दोनों चीज़ें। या एक दिन टैली प्राइम में कर लिया, अगले दिन आए तो टैली ERP9 में। ये ना कहना कि भैया हम मेरा ही लैपटॉप है इसी में हम बैठते हैं, ये नहीं कहना बस, क्योंकि जब आप अलग अलग करोगे तभी आपको सही से आएगा। तो पर्सनल लैपटॉप ना बना लेना कोई भी है। जब तक करने दो तो फिर
जानने वाले हैं क्या? बेटा इतना हो गया। अब देखो, अब अभी तक आपने लेजर बना लिए थे, ठीक है, सही है, लेकिन एक बार हम सोच रहे हैं एक बार आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि अब आपका सिस्टमेटिक ढंग से पूरा चल रहा है। लेजर हमने अभी करवाए हैं। अब लेजर करवाने के बाद कल आप सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाओगे। कल तो छुट्टी है वैसे, मंडे को आपको सिर्फ और सिर्फ लेजर बनाने हैं, ठीक है। हम आपको दे रहे हैं लेजर के कुछ नाम, उनके नाम आपको अंडर ग्रुप उनके लिख के लेकर आना है अपने मन से। अंडर ग्रुप हम नहीं बताएंगे अब, क्योंकि हमने एसेट्स का चैप्टर पढ़ा दिया, एसेट्स से रिलेटेड ही होगा। अंडर ग्रुप आपको अपने मन से लिखने हैं घर से, और फिर उसी को बनाना है, ठीक है। तो चलो ध्यान से, यहाँ पे हम दे रहे हैं आपके सामने होमवर्क दे रहे हैं। हमारे पास एक बार शिकायत भी आई थी कि बच्चों को सर जी होमवर्क नहीं देते हो, तो इसलिए हम होमवर्क दे रहे हैं आज आपको। ये ले होमवर्क है पहली बार दे रहे हैं हम। हाँ, कहीं पे भी लिख लो इसको तो, ठीक है। इसको आपको कॉपी में बना के लेकर आना है पहले, और फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट कंप्यूटर में बैठ करके पहले सिंगल सिंगल बनाने हैं, और फिर उनको डिलीट करके मल्टीपल वाले बनाने। एक बार रिपीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ दे रहे हैं, रुक जाओ, ऐसा नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेजर नेम, और यहाँ पे अंडर ग्रुप, ठीक है। लेजर नेम हम आपको देंगे, आपको अंडर ग्रुप अपने मन से लिख करके आना है। आपको अंडर ग्रुप अपने मन से लिखकर आना है। नोट करो, बीओबी तक नोट करो पहले। ऊपर वाले हो गए? लैपटॉप तो नहीं हुआ था एक बार भी? कीबोर्ड, माइक्रोफोन, लिथियम बैटरी, लिथियम बैटरी 3 मंथ्स वाली है खाली, 3 महीने तक चलती है खाली। लिथियम की बैटरी है, 3 महीने चलेगी खाली। इसको साफ कर दें नीचे वाले? अभी नहीं, वापस लाएं क्या? हो जाएगा कि वापस लाएं? लो,
अब बेटा साफ कर देंगे नीचे वाले BOB तक हैं, सभी के हो गए। फेविक्विक की मीनिंग ठीक है। देख लेना भी, हमें लग रहा के से होता है, वैसे क्विक तो सही लिखा हुआ लेकिन हमें लग रहा है उसमें के से होता है क्विक। ठीक है, सब ठीक है, सब दुध। चिप्स लेज लिख देता हूँ। ऊपर वाले हो गए? कितने हो गए वैसे अभी हैं? 22 हैं बस। वो तो हम पहले कहे तुमसे कुछ केस से होता है, हमें लग रहा। KWI के ठीक है। नहीं वो तो हमें पता के से, ये समय हमेशा लग रहा था कि केस उसमें होता है। ये हो गया। कैनन कैमरा, नीचे बैटरी वाली हटा दें। हाँ 1.5 टन AC जो होती है वो एरिया के हिसाब से होती है, कितने टन तक ये एरिया कवर कर सकती है, ठंडा कर सकती है। 1 टन की आती है, 1.5 टन की आती है, 2 टन की आती है। मतलब जितना बड़ा रूम होगा जितना टन उसमें 1000 किलो, 1000 किलो होता है ना कि 100 किलो होता है? 100 किलो का 1 क्विंटल होता है और 10 कुंटल का 1 टन होता है। हाँ, तो 1000 किलो सामान इसमें भर जाएगा अगर भरने में आ जाओ तो। मतलब ये रहता है कि अगर इसमें कितना एरिया है, इस एरिया के हिसाब से वो टन के हिसाब से चलती है जो AC मिला करती हैं। जैसे नहीं फ्रिज सुना है ना, फ्रिज 80 लीटर 50 लीटर ये कैपेसिटी होती है। इसी तरह से AC की कैपेसिटी टन में नापी जाती है। सिम्फनी कूलर हो गया। कितने हुए? 28 हो गए ना। वैगन आर नहीं, जी वैगन लिखेंगे हम। लो कितने हो गए? अब 30 हो गए। 30 हो गए ना। अब ये 30 तो बना लोगे, ये घर से पहले बना के लेकर आना, पहले हम चेक करेंगे, ठीक है? और इसके बाद आप लोग कंप्यूटर में बनाएंगे सभी लोग। ये 30 बनाओगे अपने कल तो संडे है, मंडे को, ठीक है? चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल करवाते हैं।